मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 साइंस का जो सूक्ष्मजीव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेगा तो इसके अलावा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, हम लोग पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देगा इसमें कि जल में, वायु में, मिट्टी में और इन सभी जगहों पर। तो हम लोग जानते हैं जी कि सूक्ष्मजीव सभी जगहों पर पाया जाता है, जल में नहीं रहता है जी। देखता होगा तुम लोग जी कि बरसात के समय में कीड़े जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह पानी में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं। तो डी नंबर होगा, इन सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर, दूध को खराब होने से बचाने के लिए जी, देखता होगा तुम लोग जी कि पैकेट वाला दूध जो आता है, ठीक है, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए जो पाश्चुरीकृत किया जाता है, ठीक है, पहले से ही उसको गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको पैकेट में एकाएक ठंडा करके पैकेट में भरा जाता है। तो कितना डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म किया जाता है? ठीक है, जो पाश्चुरीकृत किया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है, आज हो गया होगा। अगला नंबर, वायुमंडल पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपस्थित है? बोल रहा है कि वायुमंडल पर कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपस्थित है जी। तो 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। ठीक है, और 21% गैस ने जी ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। ठीक है, तो 78, 78 और 21 दोनों को जब ऐड करेंगे तो 99% हो जाएगा। और 1% जो गैस प्रतिशत बचन जी, उसमें 1% पर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और आयन गैस है। ठीक है, तो याद हो गया होगा तुम लोग को कि वायुमंडल पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? 78%। ऑक्सीजन पूछेगा तो 21%, और 1% जो बचा जी उसमें अन्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैस उसमें उपस्थित है। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण की खोज कब और किसने किया? ठीक है, टीकाकरण तुम लोग जानते सुना होगा जी बचपन में कि उसको टीकाकरण केंद्र पर ले गया, वहां पर कहीं पर सुई लगाया जाता था। ठीक है, ये सब बचपन में ही दे दिया जाता था। इसका कारण है जी, क्योंकि उस रोग से तुम्हें बचने के लिए पहले ही तुम्हारे शरीर में जी टीकाकरण के माध्यम से, सुई के माध्यम से मृत कोशिका को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, कि अगर तुम्हारे शरीर में ऐसा बीमारी उत्पन्न होगा तो टीकाकरण तुम अगर बचपन में लिया हुआ रहेगा तो पहले से वह रोग से लड़ने के लिए वह दवाई तुम्हारे शरीर में उपस्थित है। ठीक है, जिससे वह रोग तुम्हें नहीं हो सकता है अगर टीकाकरण लिया है तब। तो इसका खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी को किया था, और चेचक का भी यही किया था जी। ठीक है, एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी को। ठीक है, इसे कहा जाता है टीकाकरण का इसे पिता भी कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। ठीक है, अगला नंबर है जी कि कौन सा सूक्ष्मजीव का उपयोग करके बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक जो दवाई बनाया जाता है जी। तो कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग करके हमें एंटीबायोटिक का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है? ठीक है, तो देखो जी, इसका आंसर है जीवाणु एवं कवक। ठीक है, तो याद रखेगा, जीवाणु और कवक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके जी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जिसको बोला जाता है जी, उसका निर्माण किया जाता है। और प्रथम प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 1 वीडियो था और पार्ट 2 वीडियो था जी, उसमें पूरा VVI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना वो करा दिए। इसमें हम पार्ट 3 में हमको लगा कि हल्का फुल्का छूटा हुआ जो क्वेश्चन है ये सब हम करा दिए। ठीक है, तो तुम लोग सभी बच्चा का कर्तव्य है जी कि सबसे पहले घर पर जाएगा और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितना सारा क्वेश्चन बताए होंगे जी सबको रिवीजन करेगा कॉपी में लिख के, और एग्जाम देने के पहले जी 1-2 दिन के पहले उसको बढ़िया तरह से देख लेगा। ठीक है, तो तुम पहले से मेहनत किया हुआ रहेगा जी, तो तुमको ना तुरंत ही उसका फल देखने को मिलेगा। आया समझ में? कोई वृक्ष ही है तो क्या वृक्ष का हम लोग पौधा लगाते हैं तो तुरंत अगर आम का पौधा लगाए तो आम
उसमें तुरंत ही नहीं हो जाता है जी, नहीं जी, वह वृक्ष को बड़ा होने में समय लगता है, ठीक है। और जिस तरह उसका मोटापा होता है जी, जिस तरह उसका आकार होता है, तो देखती है उतना ही उसका फल शानदार होता है जी, ठीक है। इसलिए है कि समय लगेगा तो लगने दो, लेकिन बेहतर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन तुम लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। जय हिंद।